नमस्कार बच्चों, समाधान कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है, किस तरीके से इनको लिखते हैं। इसके बाद में संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो संख्या क्या होती है? संख्या एक अवधारणा है जिसकी सहायता से हम प्रकृति में किसी भी वस्तु की गणना या तुलना करते हैं। मतलब संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? संख्या एक अवधारणा है जिसकी सहायता से हम प्रकृति में किसी भी वस्तु की गणना या तुलना कर सकते हैं। मतलब इसमें तुलना कर सकते हैं किसी भी वस्तु की। ठीक है। इसके बाद में संख्या के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन संख्याओं को निरूपित करने के लिए हम जिन संकेतों का उपयोग करते हैं उसे अंक कहते हैं। और अंक क्या होते हैं? 0 से लगा के 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे सारे अंक कहलाते हैं। और इनको मिला के हम क्या बनाते हैं? संख्या का निर्माण करते हैं। अंकों को मिलाकर छोटी व बड़ी संख्या लिखी जाती है। कुल 10 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। इस तरीके से कुल अंकों की बात करें तो 10 हैं और संख्या की बात करें तो अनंत है। अंक अकेला होता है। अंक क्या होता है? अकेला होता है। तथा संख्या क्या होती है? अंकों से मिलकर बनती है। संख्या क्या बनती है? अंकों से मिलकर बनती है। जैसे अगर मैं कहूँ 23 है तो 23 क्या है? एक संख्या है। अगर मैं इसमें से 2 अलग कर दूं और 3 अलग कर दूं तो दोनों क्या कहलाएंगे? अंक कहलाएंगे। लेकिन ध्यान रखना इस चीज का, 2 और 3 को अंक भी बोल सकते हैं, संख्या भी बोल सकते हैं। मतलब अगर अपन संख्या की बात करें तो संख्या के अंदर 1 अंक भी हो सकता है और 2 अंक भी हो सकते हैं, 3 अंक भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। लेकिन अंक के अंदर एक ही अंक होगा, वो 0 से 9 के बीच में एक ही होगा। जो भी पद्धतियां हैं, पहली है भारतीय जिसको अपन क्या बोलते हैं? हिंदी। क्या बोल सकते हैं? हिंदी। दूसरी है अंग्रेजी, तीसरी है रोमन। अगर हम तीनों में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। भारतीय पद्धति में एक को कैसे लिखेंगे? एक। और रोमन में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। और रोमन में एक। अगर मैं भारतीय में 2 लिखूं तो किस तरीके से लिखेंगे? 2 इस तरीके से, इस तरीके से, यूं करके यूं। और अगर इसमें लिखूं तो इसमें कैसे लिखेंगे? 2 को इस तरीके से लिखेंगे और इसमें 2 बार आई लिख देंगे। 3 को लिखेंगे इंग्लिश में 3 ऐसे और रोमन में 3 बार आई लिख देंगे। 4 को लिखेंगे इंग्लिश में और आई और बी रोमन में। 5 को लिखेंगे 5 और ये हो गया बी। 6 को लिखेंगे 6 और इसमें हो जाएगा वी आई। और 7 को अगर लिखूंगा तो 7 को किस तरीके से लिखूंगा? वी डबल आई। और 8 को लिखूंगा तो वी ट्रिपल आई। 9 को उल्टा हो जाएगा दोनों में और इसमें x की पहले आई आ जाएगा। और 10 को वही 1 0 1 0 और इस तरीके से x हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? रोमन संख्या इंग्लिश, अंग्रेजी में और हिंदी में, तीनों में इस तरीके से अपन लिखेंगे इन गिनती लेखन पद्धति के अंदर। तो ये आपका आज संख्या और अंक के बारे में हमने डिटेल में इसके अध्ययन कर लिया। अब इसके बारे में अंक, स्थानीय मान, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम और भी कई प्रकार के हैं, उन सभी के बारे में अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक है आपका अंक का शुद्ध मान व जाति मान। पहला टॉपिक है आपका अंक का शुद्ध मान व जाति मान। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो फेस वैल्यू ऑफ डिजिट। मतलब अंक कौन सी जगह पे है उसकी जाति बोल सकते हो या फिर वो शुद्ध मान क्या है। जैसे 35 है, 35 में अगर 3 का मैं बोलूं जाति मान क्या है तो 35 में 3 का जाति मान क्या होगा? 3 ही होगा, ना कि 5 होगा। इस तरीके से अपन अध्ययन करेंगे। तो किसी अंक का खुद का मान क्या कहलाता है? उसका जातीय मान कहलाता है। तो किसी अंक का खुद का मान क्या कहलाएगा? उसका जातीय मान कहलाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ 2, 5, 1, 4, 3, 6, इसको अपन बोल सकते हैं 2,51,436 में 3 का शुद्ध मान क्या होगा? तो देखो 3 का 3 ही होगा, ऐसा नहीं 3 का 6 बोल दोगे या 4 बोल दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 का शुद्ध या जातीय मान क्या होगा? 3 ही होगा। ठीक है।
क्वेश्चन है आपके 5272 में 2 का जातिमान ज्ञात करो। तो 2 का जातिमान क्या होगा? अब चाहिए 2 दो बार आ गया है, लेकिन 2 तो 2 ही होगा। 5 है, 2 है, 7 है, 3 है। अपन इसमें क्या आंसर कर देंगे? 2 का जातिमान क्या होगा अपना? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्या में 3 का जातिमान क्या होगा? तो अगर मैं संख्या बताऊं, संख्या की बात करूं 53,214, तो इसमें जो जातिमान होगा 3 का 3 ही होगा। ऐसा नहीं 3 का अपन 1 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें या 2 कर दें। तो 3 का जातिमान क्या होगा? 3 ही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 4 3 0 1 54,301 में 54,301 में 4 व 3 के जातीय मान में अंतर बताइए। 54,301 में 4 व 3 में जाति मान में अंतर बताइए। तो इसमें 4 का जाति मान कितना होगा? 4 का जाति मान 4 होगा। और 3 का जाति मान 3 होगा। अंतर क्या हो गया? 4 माइनस 3 बराबर 1 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा अपने पास। इसके बाद अगला टॉपिक है स्थानीय मान। इसको अपन बोल सकते हैं प्लेस वैल्यू। मतलब वो कौन से स्थान पर है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, उसके बारे में अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे। स्थानीय मान की बात करें तो कोई भी अंक कौन से स्थान पर है वह उसका क्या कहलाएगा? स्थानीय मान कहलाएगा। मतलब वो कौन से जगह पर है। जैसे अगर मैं सपोज मान लो इसकी बात करूं 3, तो 3 कौन सी जगह पर है? 3 के बाद में 1 2 3 अंक है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 के बाद में कितने अंक हैं? 1 और 2 हैं, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? उसका स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे 26,321 में 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2 के बाद में कितनी संख्या है? 1 है, तो 2 के पीछे क्या लग जाएगा? अपना 0 लग जाएगा। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। स्थानीय मान के भी नियम है। पूछे गए अंक के बाद जितने अंक हैं उतनी 0 लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? जैसे 3 है, 3 के पीछे कितने लगाएंगे? 1 2 3, मतलब इसके पीछे 2 है, 5 है और 1 भी है। इसके 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? अपना 3000 हो जाएगा। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो गया? 3000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो 40,251 में 2 के स्थानीय मान क्या होगा? तो 2 के पीछे कितनी 0 है? 2 के पीछे कितने अंक हैं? 1 और 2 है, तो 200 होना चाहिए। 40,000 तो होने से रहा। 2 के ये देखो 3 0 है, ये भी नहीं होगा। 50 ये भी नहीं होगा। तो 2 के ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है 4,321 में 2 के स्थानीय मान जाति मान में अंतर। तो 2 का अगर मैं स्थानीय मान की बात करूंगा, ऑप्शन में दे रखा 20 2 18 और 22। तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2 के पीछे कितनी है? 1 अंक है, तो 2 का स्थानीय मान जाएगा 20। और जाति मान क्या होगा? जाति तो दो ही है ना, तो 2 का जाति मान क्या हो जाएगा? 2। अगर मैं अंतर की बात करूं तो 20 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम बात करें कि 5,234 में 2 और 3 के स्थानीय मान में अंतर बताइए, तो ऑप्शन दे दिया आपको। पहला 200, दूसरा आपको दे दिया 180, तीसरा आपको दे दिया 170 और चौथा आपको दे दिया है 160। तो देखो 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 के बाद में 2 अंक हैं, तो 200 हो गया। और 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 के बाद में कितने अंक हैं? 1 ही अंक है, तो 3 0। अगर मैं अंतर की बात करूं तो 200 माइनस के 30 बराबर क्या हो जाएगा? 100। आंसर क्या प्राप्त होगा हमें? 170। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? स्थानीय मान और अंक का शुद्ध जाति मान निकालेंगे। दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अंक का शुद्ध जाति मान
फेस वैल्यू ऑफ डिजिट होता है, तो जो उसकी जाति होती है, जो जिस नंबर पे होता है वही उसका जाति मान कहलाता है। अगर अपन स्थानीय मान की बात करें तो उसके बाद में जितने डिजिट आते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, स्थानीय मान कहलाते हैं। और कंपटीशन में इन दोनों क्वेश्चनों से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके लिए। अगले वीडियो आगे इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। समाधान कोचिंग क्लासेस इसी तरीके से आपके लिए और भी कई वीडियो बनाएगी, जिससे आप घर पे बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।